Good morning, my dear students. Let's start our class 8th English supplementary reader. It so happened first chapter. Let's start our classes from today. First chapter is how the camel got his hump. So first portion of the story is the world has just begun and the animals were looking for human. There was one lazy animal that did nothing and said nothing but hump. Even the clever Jin was at his wits एंड देखिए दुनिया अभी अभी शुरू हुई थी और सारे के सारे एनिमल्स जो थे वो इंसानों के लिए काम कर रहे थे। वहाँ पे एक लेजी सा इंसान भी था वो जो कुछ काम नहीं करता था, जो कुछ भी नहीं करता था, केवल हम बोल देता था, बस हम बोलता था। इवन द क्लेवर जिन वॉज एट इज विट्स एंड। इवन जो एक जिन है, जिन जिसको हम जादूगर टाइप का बोलते हैं ना, जिन अलादीन का चिराग से जो जिन निकलता था उस टाइप को जादूगर टाइप का जो जिन था, इवन द जिन, वो जिन भी परेशान था उस एनिमल से। इन द बिगनिंग व्हेन द वर्ल्ड वाज न्यू एंड द एनिमल्स वर जस्ट beginning to work for men, there was a camel and he lived in the middle of the howling desert because he did not want to work. तो दुनिया की शुरुआत में व्हेन द वर्ल्ड वाज न्यू, जब पूरा दुनिया नई थी, सारे के सारे एनिमल्स ने आदमियों के लिए, इंसानों के लिए काम करना शुरू किया था। देयर वॉज अ कैमल, वहाँ एक ऊँट था, एंड ही लिव्ड इन द मिडिल ऑफ हाउलिंग डेजर्ट। वहाँ एक ऊँट था जो हाउलिंग डेजर्ट मीन्स गरजने वाला डेजर्ट, जो उस डेजर्ट के बीच में रहता था। बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क, क्योंकि वो काम करना नहीं चाहता था। देखिए यहाँ पे ध्यान देना, बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क, मैं ध्यान देना इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज कॉम्प्रिहेंसिव चेक क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई डिड द एनिमल लिव इन द मिडिल ऑफ द डेजर्ट। तो आप लोग का आंसर भी कुछ ऐसा ही होगा, द कैमल लिव इन द मिडिल ऑफ द डेजर्ट बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क. Okay, he ate sticks and thorns and prickles, and when anybody spoke to him, he said hump, just hump and no more. वो स्टिक्स लकड़ियाँ खाता था, थॉर्न्स कांटे खाता था, प्रिकल्स होते हैं शार्प पॉइंट्स ऑफ प्लांट, तीखे प्लांट जो कैक्टस टाइप के प्लांट्स होते हैं डेजर्ट में, उनको खाता था और कुछ भी नहीं बोलता था, केवल हम्प कह देता था। Presently, the horse came to him on Monday morning with a saddle on his back and said, एक बार क्या हुआ, हॉर्स मंडे मॉर्निंग में उसके पास आया और उससे कहा, कैमल ओ कैमल कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस। कैमल ओ कैमल, बाहर आओ, मीन्स आओ हमारे साथ और हमारे साथ जैसा हम कर रहे हैं वैसा ही ट्रॉट तुम भी करो। ट्रॉट का मतलब होता है टहलना। देखो चाल जिसको हम कहते हैं, मूवमेंट जिसको हम कहते हैं, नाइदर टू स्लो नॉर टू फास्ट, ना ही बहुत तेज ना ही बहुत कम, इस टाइप के मूवमेंट को ट्रॉट कहते हैं। तो वो कह रहा था कि कैमल ओ कैमल आइए और हमारे साथ तुम भी ट्रॉट करो। हम्प सेड द कैमल, कैमल ने हम्प कह दिया, एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। हम्प कहा और हॉर्स वहाँ से गया और उस आदमी को बता दिया। प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम विद अ स्टिक इन हिज माउथ एंड सेड, उसके बाद क्या था, फिर उसके बाद डॉग उसके पास आया, डॉग के माउथ में क्या थी, स्टिक थी, लकड़ी थी, और कैमल से कहा, कैमल ओ कैमल कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस। आओ और फेच मीन्स पकड़ो, जैसा काम हम लोग कर रहे हैं तुम भी हमारे साथ वैसा ही काम करो। हम्प सेड द कैमल एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। कैमल ने फिर से हम्प कहा और डॉग भी गया और आदमी को बता दिया। Presently the ox came to him with the yoke on his neck and said, Camel o camel, come and plug like the rest of us. उसके बाद ox means बैल, उसके पास ऑक्स कैमल के पास आया विद द यॉक ऑन हिज नेक। आपको पता है यॉक क्या होता है, जो दो बैलों के बीच में लकड़ी लगाते हैं ना, जिससे दोनों बैल आपस में कनेक्ट रहते हैं, उसको यॉक बोलते हैं। तो कहा कि कैमल की नेक पे, ऑक्स की नेक पे यॉक था और ऑक्स ने कहा, कैमल ओ कैमल चलो आओ हमारे साथ प्लग, खेत जोतोगे, प्लग करोगे मीन्स खेत नहीं केवल जोतोगे, प्लग बोल रहा है, ठीक है। कैमल ने फिर से हम्प कहा और ऑक्स भी चला गया वहाँ से और उसने फिर से मैन को ये बात बता दी। एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर एंड सेड 303 आई एम वेरी सॉरी फॉर यू। तो दिन के लास्ट में, अब आपको पता है कि सारे एनिमल्स, दुनिया की जब शुरुआत हुई तो सारे एनिमल्स ह्यूमन बींग्स के लिए काम करते थे, तो तीनों के तीन जब लास्ट में उसके पास गए तो आदमी ने कहा
303 तीनों के तीनों, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए बहुत सॉरी हूँ, मतलब बहुत अजीब सा फील कर रहा हूँ, बहुत सॉरी, आई एम सॉरी फॉर यू, बट दैट हम थिंग इन द डेजर्ट कांट वर्क or he would have been here by now, so I am going to leave him alone and you must work double time to make up for it। देखो वो कह रहे हैं जो ये हम्प वाली चीज है ये कुछ भी काम नहीं करती है, और ही वुड हैव बीन हेयर बाय नाउ, वो यहाँ बहुत पहले से है और वो कुछ भी काम नहीं करता है, तो मैं उसको अकेला छोड़ दूंगा आज से, एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट। अब आदमी ने उन तीनों से कहा अब तुम लोगों को दुगना काम करना पड़ेगा मेरे लिए। अब तीनों को क्या हो गया, तीनों को गुस्सा आ गया। दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री, तीनों को गुस्सा आ गया। एंड दे हेल्ड अ पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट एंड द कैमल केम च्विंग कर्ड एंड लाफ्ड एट देम। तीनों को गुस्सा आया, तीनों ने आपस में पंचायत मतलब मीटिंग टाइप की, डिस्कशन टाइप का करना चाहा, और कैमल जो ऊँट था जो हम्प करता दिन भर, कैमल वहाँ पे आया और तीनों पे हंसने लगा। देन ही सेड हम्प एंड वेंट अगेन, उसने फिर से हम्प कहा और वहाँ से चला गया। अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एक कॉम्प्रिहेंसिव चेक में क्वेश्चन नंबर 3 है आप लोगों का, व्हाट मेड द डॉग द हॉर्स एंड द ऑक्स वेरी एंग्री। तो यहाँ पे साफ लिखा है कि कैमल का बार बार हम्प कहना ही तीनों को क्या पहुँचाया, तीनों को बहुत गुस्सा दिला देता था। ठीक है, बार बार हम्प कहना और उनको डबल काम करना पड़ रहा था। आदमी ने कहा था कि आपको अब डबल उसके बदले काम भी तुम्हें ही करना पड़ेगा, तो इस वजह से गुस्सा आता है। तो कॉम्प्रिहेंसिव चेक क्वेश्चन नंबर 3 इज आल्सो क्लियर फ्रॉम हियर। उसके बाद प्रेजेंटली देयर केम अलोंग द जिन हु वाज इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट। उसके बाद जैसे ही वो मीटिंग वहाँ पे कर रहे थे तो वहाँ पे जिन आ गया, रोलिंग, जैसे देखा आपने मूवीज़ में देखा होगा कुछ भूत वगैरह या कुछ जादू टाइप का आता है तो पहले बादल वगैरह बनते हैं, उसके बाद वो बादलों से ऐसे निकलता है, धूल उठती है, फिर वैसे निकलता है। वैसे ही जिन भी धूल के पार्टिकल्स उठे और वहाँ से नीचे से ऐसे करके प्रकट टाइप का हो। ठीक है, अच्छा ये वाली लाइन सुनिए, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बनता है। कॉम्प्रिहेंसिव चेक क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, हाउ डिड द जिन नो द हॉर्स वॉज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल। जिनको कैसे पता चला कि हॉर्स जो है कैमल की कंप्लेन कर रहा था, कैसे पता चला, बिकॉज दे वर डूइंग अ पंचायत, वो वहाँ पे पंचायत कर रहे थे, जिस वजह से जिन ने सुन लिया और वो वहाँ पे प्रकट हो गया। ओके नेक्स्ट पार्ट, जिन ऑफ ऑल डेजर्ट सेट द हॉर्स। हॉर्स ने कहा पूरे डेजर्ट के जिन, इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडियल। क्या अब हॉर्स ने पूछा, जिन मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या किसी को दिन भर खाली बैठे रहना आइडियल मतलब अच्छी बात है, सही है। सर्टेनली नॉट सेट द जिन। जिन ने कहा बिल्कुल नहीं। वेल सेट द हॉर्स, देयर इज अ थिंग इन द मिडिल ऑफ योर डेजर्ट विद अ लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स एंड ही हैजंट डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग, ही वांट ट्रॉट। तो उसने कहा कि वेल देखिए, हॉर्स ने कहा देयर इज़ अ थिंग, वहाँ पे एक चीज़ है, मिडिल ऑफ योर डेजर्ट, आपके रेगिस्तान के बीच में एक ऐसी चीज़ है जिसकी लंबी लंबी गर्दन है, लॉन्ग लेग्स, लंबे पाँव हैं, और उसने पिछले मंडे मॉर्निंग से कोई भी काम नहीं किया है। ही वॉन्ट ट्रॉट, वो चलना भी नहीं चाहता है। ट्रॉट मीन्स मूवमेंट कैसा मूवमेंट, ना ही ज़्यादा तेज ना ही ज़्यादा स्लो, ना वो मूवमेंट करना चाहता है और ना वो कुछ काम करना चाहता है। व्यू सेट द जिन विस्लिंग, अब फ्यू करके एक सीटी टाइप की बजाई, दैट्स माई कैमल, उसका नाम कैमल है, वो मेरी कैमल है। व्हाट डज ही से अबाउट इट, उसने उसके बारे में क्या कहा। ही सेज हम्प एंड ही वांट प्लग सेट द ऑक्स। ऑक्स ने कहा कि उसने केवल हम्प कहा और उसने कहा कि मैं प्लग नहीं करूंगा, मतलब कुछ नहीं जोतूंगा। वेरी गुड सेट द जिन, आई विल हम्प हिम इफ यू काइंडली वेट अ मिनट। तो उसने कहा वेरी गुड, जिन ने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छा। आई विल हम्प हिम मतलब है आई विल डील विद हिम, मैं उसको अच्छे से डील करूंगा, अगर तुम थोड़ी देर रुकोगे तो मैं उससे बहुत अच्छे से डील कर लूँगा। देखिए कॉम्प्रिहेंसिव चेक क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 हमने क्लियर कर लिया। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट टास्क डू यू थिंक वर असाइंड टू द डॉग एंड द ऑक्स। डॉग और ऑक्स को क्या टास्क दिए थे। डॉग को क्या कहा था, डॉग से कहा था, नहीं सॉरी, ऑक्स से पहले कहा था कि आप अपनी जो ऑक्स से जो यॉक है, जो नेक है, नेक को यॉक में लगा के आप प्लग करोगे। और डॉग से क्या कहा था, दैट ही विल कैरी द थिंग्स, वो चीज़ों को कैरी करेगा। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। देखिए आई विल हम्प हिम का मतलब है आई विल डील विद हिम अप्रोप्रिएटली
और आई विल सेट हिम राइट। सेकेंड पार्ट शुरू होता है द जिन रिमोन्स्ट्रेटेड विद द कैमल हु सेड हम। रिमोन्स्ट्रेट मतलब होता है प्रोटेस्ट करना, विरोध करना। अब जिन उस कैमल के पास पहुंच गया जो बार बार हम बोलता था। द कैमल्स ब्यूटीफुल बैक सडनली ग्रू अ लंप विच वॉज द कैमल्स हम। अब जो कैमल की बैक थी, जो पीठ थी, वो बड़ी होती गई, फूल गई थी, जिसको कैमल हम कहता था। द जिन एश्योर्ड द कैमल हिज हम्प वुड ऑलवेज बी हेल्प नॉट हिंड्रेंस। जिन ने कहा जो तुम्हारी ये हम्प अब हो गई है, जो बड़ी सी पीठ फूल गई है, तो ये तुम्हारे लिए हमेशा मददगार होगी, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन हिज ओके सेकंड पार्ट है द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन हिज डस्ट क्लॉक एंड टुक अ वॉक अक्रॉस द डेजर्ट एंड फाउंड द कैमल लुकिंग हिज ओन रिफ्लेक्शन इन अ पूल ऑफ वाटर। तो जिन ने अपने आप को रोल किया इन अ डस्ट क्लॉक। क्लॉक मीन्स वही झुंड जो बादलों का झुंड होता है, जैसे देखा होगा आपने मूवी, जादू वाली मूवी होती है, कोई चीज़ गायब हो जाती है, वैसे ही जिन वहाँ से गायब हो गया एंड और डेजर्ट में जाने लगा और उसने कैमल को देखा पानी वाटर पूल के पास में। माई फ्रेंड सेड द जिन, मेरे दोस्त, जिन ने कहा व्हाट्स दिस आई हेयर ऑफ यूर डूइंग नो वर्क। व्हाट्स दिस, ये क्या है, मैं सुन रहा हूँ कि तुमने कोई भी काम नहीं किया है। The Jinn sat down with his chin in his hand while the camel looked at his own reflection in a pool of water. जिन नीचे बैठ गया, चिन अपनी ठुड्डी के पास ऐसे हाथ लगा के जिन वहीं पे बैठ गया। while the camel looked, और कैमल अपनी रिफ्लेक्शन को ही बार बार देख रहा था। You have given the 3 extra work ever since Monday morning. तुमने उन तीनों को पिछले मंडे मॉर्निंग से लगातार उन तीनों को एक्स्ट्रा काम दे रखा है, तुम्हारे बदले का काम भी वही करते हैं। ऑल ऑन अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस, क्योंकि तुम आइडल हो। आइडल मीन्स यहाँ पे है आइडलनेस, आइडियली मतलब होता है स्टेशनरी, जो मूवमेंट नहीं करता, हिलता नहीं है, जो मतलब एक जगह पे ही रहता है, खाली बैठ रहता है, उसको आइडलनेस कहते हैं। तुम जो ये लापरवाही करते हो या जो काम नहीं करते हो, उसकी वजह से उन तीनों को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। सेट द जिन एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विद हिज चिन इन हिज हैंड, और वो अपनी चिन को हाथ में रख के ऐसे सोचने में ही रहा। ओके, यहाँ पे देखिए रिमोन्स्ट्रेटेड मतलब होता है प्रोटेस्टेड मत, या फिर कंप्लेन करना, प्रोटेस्ट करना, किसी का विरोध करना। मैंने आपसे कुछ कहा, आप लोगों को नहीं सर ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है, तो प्रोटेस्ट मीन्स कंप्लेनिंग। Okay, after that, hum, said the camel, I shouldn't say that again if I were you, said the jinn. You might say it once too often, I want you to work. Hum, देखिए कैमल ने जिन का रिप्लाई भी क्या किया, हम किया। I shouldn't say that again if I were you. अब जिन ने कहा कि मैं अगर तुम्हारी जगह होता ना तो ये बार बार हम्प 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 नहीं कहता। You might say it once too often, I want you to work. एक दो बार कहो, ऐसा बार बार कहना सही नहीं है। I want you to work, मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो। And the camel said hump again, but no sooner had he said it than he saw his back. And the camel said hump again. कैमल ने फिर से हम्प कहा, बट वो जैसे ही दोबारा कहने वाला था, लेकिन उसकी बैक को, उसने अपनी बैक को देखा, दैट ही वॉज सो प्राउड ऑफ, जिसपे उसे बहुत गर्व था, प्राउड था। पफिंग अप, पफिंग मतलब ऊपर को फूलती जा रही थी, एंड पफिंग अप और फूलती जा रही थी, इनटू अ ग्रेट बिग हम्प। वो जो उसकी पीठ थी वो बड़ी हुई बड़ी हुई बड़ी हुई, अब वो रियल में हम्प बन गई। ठीक, मतलब पीठ फूल गई, जिसको हम फूलना कहते हैं, ऐसे मोटा हो गया समझो पीठ के पास। जैसे आपको मूवी में देखा होगा, जैसे आपने यहाँ दिखाते हैं, ये कैमल के देखिए ऊपर का जो पोर्शन है, यहाँ पे जैसे ऊपर को मोटा मोटा हो जाता है ना, उसको हम्प कहते हैं। कैमल की हम्प होती है, ठीक है, साइंटिफिक भी है, बाद में बताएंगे। पपिंग इनटू अ ग्रेट बिग हम्प, बड़ी सी मोटा सा हम्प या पंप टाइप का बन गया। डू यू सी दैट, क्या तुमने उसे देखा? सेड द जिन, जिन ने कहा, दैट्स योर वेरी ओन हम्प दैट यू हैव brought up your very own self by not working. अब जिन ने क्या कहा? जिन ने कहा देखा तुमने उसको, वो अब तुम्हारी हम्प है, जो तुमने बिना काम करे खाली बैठे बैठे, जो तुम खाली बैठे हो ना, वो उसी का परिणाम है कि तुम्हारी यहाँ पे बैक पे अब हम्प हो गई है। टुडे इज थर्सडे, आज थर्सडे, एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे व्हेन द वर्क बिगिन, नाउ यू आर गोइंग टू वर्क। टुडे इज थर्सडे, वो कहता है कि आज थर्सडे है और तुमने मंडे से कोई भी काम नहीं किया है।
व्हेन द वर्क बिगिन, जब काम शुरू हुआ था तब से तुमने कोई भी काम नहीं किया है. नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, और अब तुम काम करोगे. हाउ कैन आई, सेड द कैमल, विद दिस हम्प ऑन माई बैक. कैमल ने कहा मैं कैसे काम कर सकता हूँ इस हम्प को अपनी पीठ पे लेके, इतनी बड़ी हम्प है, मैं कैसे काम कर सकता हूँ. दैट हैज़ पर्पज, उसका भी कारण है. सेड द जिन, जिन ने कहा इस हम्प का भी कुछ ना कुछ कारण है. ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days, क्योंकि तुमने इन 3 दिनों में कोई भी काम नहीं किया है. यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग. अब तुम अगले 3 दिन तक बिना खाए भी काम कर सकोगे. बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्प एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू. बिकॉज यू लिव ऑन योर हम्प, क्योंकि तुम अपने हम्प पे रहते हो, बार बार हम्प हम्प करते हो. एंड डोंट यू एवर से, और मेरे से आज से मत कहना, आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, कि मैंने तुम्हारे लिए आज तक कुछ नहीं किया है. कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द ट्री एंड बिहेव. डेजर्ट से बाहर आओ, उन तीनों को ज्वाइन करो, तीनों के साथ काम करो, और बिहेव, उनके साथ अच्छा बर्ताव करो. एंड द कैमल वेंट अवे टू ज्वाइन द ट्री. कैमल फिर से कैमल इस बार चला गया उन तीनों के साथ काम करने के लिए. कौन कौन थे 3? ऑक्स, डॉग और एक और था. ऑक्स, डॉग एंड हॉर्स के साथ काम करने के लिए चला गया. एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज वियर अ हम्प. और उस दिन से आज तक कैमल की पीठ में हम्प है. बट वी कॉल इट हम्प नाउ टू हर्ट, नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग. हम उसको हम्प कहते हैं, हम उसकी फीलिंग को हर्ट तो नहीं करना चाहते हैं. बट ही हैज़ नेवर येट कॉट अप विद द 3 days दैट ही मिस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड. लेकिन उसने आज तक, कैमल ने आज तक उन 3 दिन का काम नहीं किया हुआ है जो उसने दुनिया की शुरुआत में मिस किया था. एंड ही हैज़ नेवर येट लर्न हाउ टू बिहेव. और उसने आज तक बिहेव करना भी नहीं सीखा है, अभी भी वो हम्प हम्प ही आवाज़ निकालता है. रुडयार्ड किपलिंग is the writer of this story. Comprehensive check. Question number 1. The camel was looking at his own reflection in the pool. What does it suggest to you about the camel? Camel अपनी रिफ्लेक्शन को बार बार पूल में देख रहा था. व्हाट डज इट सजेस्ट टू यू अबाउट द कैमल? इससे कैमल के बारे में क्या बताता है आपको? देखिए, कैमल वॉज लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल बिकॉज एज ही शॉ हिज हम्प वॉज गेटिंग बिगर एंड इट वॉज पफिंग आउट. ठीक है, उसने देखा कि उसकी पीठ जो है बार बार पफ होती आ रही थी, मोटी हो रही थी. उसको लगता था कि मैं ऐसा कैसे दिख सकता हूँ. The camel said hum repeatedly. How did it affect him? Camel बार बार हम्प कहता था. कैसे प्रभाव पड़ा? जो the camel was saying hump repeatedly, so his means back get hump up. उसकी बैक हम्प अप हो गई उसके बार बार हम्प कहने से. मतलब जो बार बार हम्प बोलता था उसका रिजल्ट ये निकला लास्ट में कि उसकी पीठ में ही एक बड़ा सा हम्प बन गया. ठीक. वट अकॉर्डिंग टू जिन वॉज द यूज ऑफ हम्प. जिनके अकॉर्डिंग उस हम्प का यूज़ क्या था? जिनके अकॉर्डिंग वो हम्प जो है कैमल को 3 दिन तक भूख नहीं लगने देगी, वो 3 दिन तक बिना खाए भी काम कर सकता था. लास्ट क्वेश्चन. ही हैज़ नेवर येट लर्न टू बिहेव. इन द लाइट ऑफ दिस व्हाट इज राइटर्स ओपिनियन अबाउट द कैमल? वो राइटर का ओपिनियन क्या है कि ही हैज़ नॉट येट लर्न, कि उसने आज तक बिहेव करना नहीं सीखा. देखिए, राइटर कह रहा है कि जिनने बार बार कहा कि तुम हम करना छोड़ो, लेकिन आज आप लोग आज भी देखेंगे कि कैमल अभी भी कैमल की साउंड क्या है? हम्प ही रहेगी. तो ये रुडयार्ड किपलिंग की अब्रिज द्वारा एक छोटी सी स्टोरी है. देखिए, मैं आप लोगों को अभी कुछ आप लोग का पहली बात तो रिटर्न वर्क सारा कंप्लीट हो चुका है इंग्लिश सप्लीमेंट्री में भी, और हनी ड्यू या हनी कौन सी आप लोग की जो भी बुक है उसमें भी आप लोगों का रिटर्न वर्क सारा कंप्लीट हो चुका है. नाउ आई विल गिव यू सम वर्ड मीनिंग्स ऑफ दिस लेसन. इस लेसन में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स है जिसका यूज़ आपको आना चाहिए, जिसकी मीनिंग आनी चाहिए. तो वो आप लोग को रिटर्न वर्क देंगे. आज से आप लोग रिवीजन वर्क लिखेंगे टॉप पे.
रिवीजन वर्क, एक बड़े से पेज में एक रिवीजन वर्क लिख लीजिएगा, ऐसे एक सिंगल पेज में रिवीजन वर्क लिख लीजिएगा। उसके बाद लेसन 1 हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प, उसके बाद आप लोग वर्ड मीनिंग लिखेंगे। और इसमें एक साइंटिफिक क्वेश्चन है, एक साइंटिफिक क्वेश्चन ये है कि जो हम्प है वो रियलिटी है, ठीक है, बाकी स्टोरी तो रियल नहीं है, बाकी स्टोरी तो एक इमेजिनरी स्टोरी है, लेकिन जो हम्प है वो रियल है। जो कैमल की हम्प होती है, कैमल जब डेजर्ट में होता है, देखिए आपको पता है कि डेजर्ट में खाना पीना इतनी आसानी से नहीं मिलता है, रेगिस्तान पूरी रेत ही रेत होती है। तो कैमल की जो हम्प है, जो कैमल के बैक में जो हम्प होती है, वो हम्प उसको एक्स्ट्रा फूड स्टोर करने के काम आती है। समझ में आया ना? मतलब मान लीजिए कि कैमल आज गया, कैमल खाना खा के आया और 4-5 दिन बाद भी, सॉरी 3 दिन तक उसको भूख नहीं लगती, 3-4 दिन तक जो कैमल का जो हम्प होता है वो एक्स्ट्रा फूड और एक्स्ट्रा वाटर को स्टोर कर लेता है। क्लियर? ओके, थैंक यू।